वालेकुम। क्लाइमेट चेंज से जहाँ पूरी दुनिया भर में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान में माहौलियाती हवालों से क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और इस दफ़ा इस साल जो हमारे यहाँ मौसम सरमा की मानसून की बारिशें हैं वो भी अपने वक्त पर नहीं हुई, और जो हुई हैं वो भी इतनी कम हुई हैं कि ना होने के बराबर हैं। और जो बर्फ़बारी है, स्नोफॉल है हमारे शुमाली इलाका जात में, वो भी अपने वक्त से बहुत परे जाकर बहुत देर से हुई है बर्फ़बारी। और जो बर्फ़बारी इस वक्त मौजूद है और इसका इस वक्त माहौल पर क्या असर है, वो दिखाने के लिए हम आज आपको यहाँ पर साथ लाए हैं अपने, कि यहाँ पर हमने नथिया गली से हम इस वक्त आए हैं अयूबिया नेशनल पार्क में। और अयूबिया नेशनल पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं लालाजार पार्क में। तो हमारे साथ देखिए इर्द गिर्द जो ये स्नोफॉल है, गो के बहुत देर से हुई है लेकिन मौजूद है स्नोफॉल। आइए देखते हैं स्नोफॉल को। जहाँ स्नोफॉल के देर से होने के बहुत सारे असबाब हैं, वहीं इसके बहुत सारे असरात भी हैं। और इन्हीं असरात में से एक असर जो यहाँ के लोगों पर पड़ा है, जिनका गुजर बसर जो टूरिज़्म पे है, उनको इस तब्दीली से उनकी ज़िंदगी में क्या अच्छी तब्दीली आई है या अच्छी तब्दीली नहीं आई, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। मेरा ताल्लुक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से है। तकरीबन मैं 45 इयर्स का हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि मैडम ये जो बर्फ़ इस दफ़ा लेट पड़ी है, ये भी अल्लाह की तरफ से हुक्म था जिसकी वजह से ये बर्फ़ लेट पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये है कि ये जो हमारा यहाँ लोगों का कारोबार वगैरह है, जिस तरह ये घोड़े वाले भाई खड़े हैं, जिस तरह और लोग हैं नीचे होटलों वाले हैं, इनका भी सारा काम जो है टूरिज्म के जी ऊपर है। बिल्कुल, गुजर बसर जी, इसी से गुजर है। बसर। बर्फ़ का लेट होना भी, जिस तरह क्रिसमस की छुट्टियां थी, लोगों ने बड़े दूर से लोग यहाँ पे सही। आना चाहते थे, बर्फ़ का ना होने की वजह से उन्होंने लोगों ने भी अपना यहाँ आना खत्म किया है, नहीं आए हैं, जिसकी वजह तो अब ये यानी कि बर्फ़ लेट आपका शुरू कारोबार इस तरह इस बार जो सियाहत से मुताल्लिक है वो उस तरह से नहीं जारी रह सका। नहीं उस तरह नहीं। दूसरा ये है कि वैसे जो है ना, यहाँ पे एक महकमा है जीडीए वाले, वो रोडों को तो उन्होंने साफ क्लियर किया है, ठीक पर यहाँ पे असल मेन प्रॉब्लम ये है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक। महंगाई की वजह से ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट आके अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ के जो होटलों के रेट हैं वो भी जब वीकेंड आता है तो इनके रेट भी हाई हो जाते हैं। दूसरा आपसे मैं एक बात ये भी पूछना चाहूँगी कि चूँकि आपका ताल्लुक इसी इलाके से है, तो जब हम क्लाइमेट चेंज में बात करते हैं कि मौसम के असरात जो है वो सेहत को भी मुतासिर कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के लोगों को भी ये असरात आप देख रहे हैं इनके ऊपर, सेहत के ऊपर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी अच्छा। जो है ना, तो मौसम की तब्दीली की वजह से यहाँ पे जो है ना, तो असरात लोगों के ऊपर नहीं पड़े। तीसरा है कि कारोबार में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि बर्फ़ होती है तो लोग एंजॉय के लिए, आप जिस तरह बर्फ़ के आए हैं तो बर्फ़ देखने के लिए आए ना। अगर खाली पहाड़ होते तो आप यहाँ पे आते। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बात की कि नवंबर दिसंबर में जो बर्फ़ नहीं हुई तो लोग ज़्यादा यहाँ से मायूस होकर वापस गए। जी। और आप कब से ये जो घुड़सवारी का ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल से। तो जो आपने देखा है कि इन सालों में स्याहों की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल। इस बार तो चलें बर्फबारी देर से हुई ना, इसके अलावा वैसे ओवरऑल अगर हम 5 साल की बात देखें मैडम, पहले इस तरह हुआ करता था ना कि जब हमारा यहाँ का सीजन खत्म हो जाता था ना 14 अगस्त के बाद, यहाँ के जो हमारे लोकल बंदर भी थे ना, वो भी गांव का रुख करते थे। अच्छा। जी, जब से खान की हुकूमत आई है तो ये टूरिज्म में इजाफा हुआ। अब लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार जो वो 12 महीने का। सही। और बंदरों को भी कुछ ना कुछ जी, जो टूरिस्ट है वो मिलता रहता है। हाँ, जी। डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। जी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ जी।